हेलो हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है प्रकाश का परिवर्तन। क्लास 10th के लिए आवाज ठीक से जा रहा है ना? ठीक है, आवाज ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आप पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आप पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन
या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। देखो पर वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 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 वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। पहले पढ़े प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा के नाम है आभासी और एक नाम है काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब।
फिर वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उससे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। छूट गया था, काल्पनिक यहाँ पे छूट गया था। देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 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 काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को जो सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला वीडियो में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।